हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो आओ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। रीड करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ये वाली। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल ए को। बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल ए को, यानी कि अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 का नेम दूं तो मुझे पता है यहाँ पे गिवन में मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल AC। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है कि वो बाइसेक्ट करती है एंगल C को भी। यानी कि अगर मैं इसको 3 और 4 का नेम दे दूँ तो यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देती हूँ एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 और एंगल 4 को मुझे इक्वल शो करना है। ये काम मैंने करना है, तो पहले वही करते हैं, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपने प्रूफ वाले पार्ट पे आते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1 या 2 स्टेप का, ज़्यादा लंबा नहीं है। देखो, मुझे पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे लिख देती हूँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ABCDC के पैरेलल होगा। ABDC के पैरेलल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। अब AC ट्रांसवर्सल है। अब ध्यान से देखो, पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 एंगल 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 1 हो गया एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 हो गया एंगल 3 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी से, राइट। अब एंगल 1 एंगल 4 के, 2 एंगल 3 के, लेकिन मुझे यहाँ पे गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये यहाँ पे मुझे गिवन है। अब यहाँ से देखो, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 1 4 के इक्वल है, यानी कि सारे के सारे आपस में इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर एंगल 1 यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, और आप इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 का नेम दे दो, इसको 2 का नेम दे दो। तो यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 सब आपस में इक्वल आ गए। लेकिन मुझे सबसे नहीं मतलब, मुझे जो चाहिए वो क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 को। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया ना, यहाँ से इसी का एक पार्ट ले लिया। अब 3 4 के इक्वल है, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, जो हमें प्रूफ करना था। हो गया, AC C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोम्बस के लिए मुझे चाहिए सारी साइड्स इक्वल, मेरी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि मुझे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये मुझे करना है। हो गया, तो रोम्बस आ जाएगा अपने आप ही। अब देखो इसमें करना क्या है। अब फर्स्ट पार्ट तो देखो 2 लाइन्स का ही था, मैंने कहा था ना 2 लाइन्स का है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी 2 लाइन्स का है। देखो, मैं आती हूँ इन ट्रायंगल ABC पे, लिख दो इन ट्रायंगल ABC। इस ABC में मुझे पता है एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। अभी हमने किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रूव्ड अबव। अगर 2 4 के इक्वल है तो एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और 4 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। ये दोनों इक्वल क्यों, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी से। हो गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे पता है मैंने यहाँ पे AB और BC को
इक्वल शो कर दिया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। सेम काम, वही सब, मन करे तो कर लो, नहीं तो सिमिलरली करके लिख देना। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 के अपोजिट साइड CD और 3 के अपोजिट साइड AD, वही चीज सेम, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है, ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देती हूँ। और क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वी नो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं आपस में, देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख दो, चाहे लिख दिया। अब यहाँ पे सॉरी इक्वेशन 1 और 2 तो मैं दे चुकी थी, यहाँ पे 3 और आप इसको 4 का नेम दे दो, और यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 5 का नेम दे दिया। तो देयरफॉर फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या आया मेरे पास, सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। देखा, जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, हमने कुछ नहीं किया, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और सारे एंगल्स इक्वल शो कर दिए। सेकंड वाले में हमने क्या किया, हमने ये वाली प्रॉपर्टी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स वाली ली और उसी से हमने साइड्स इक्वल शो कर दी, यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही स्टेप याद रखने वाला था और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर समझ में आ जाए तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि मुझे करना क्या है। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।